राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। धर्मराज जी, आप इतना क्यों परेशान हैं? अरे परेशानी की तो बात है वकील साहब। आदर्श बाबू ने फोन पर क्या कहा, घर पर आकर मिलना चाह रहे हैं, जरूरी काम है। अरे कल ही तो मिले थे। और ये क्यों कहा कि भाभी जी भी मौजूद हो। भाभी जी आप ये बिजनेस के दांव पेच नहीं जानती। आदर्श बाबू पहले आपको तोहफे देंगे, खुश करेंगे और फिर रामकिशन जी से अपना काम निकलवाएंगे। अरे तू क्यों इतना बावला हुआ जा रहा है? आई? आदर्श बाबू तो सज्जन आदमी हैं। अम्मा। एक्सक्यूज मी, बाबूजी, आदर्श बाबू आए हैं। आइए आदर्श बाबू, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। लो आ गए। हाँ। रामकिशन जी, कल आपके परिवार के करीब आने का मौका मिला। सच पूछिए तो मुझे कल पता चला कि दिलों में प्यार होने से घर कैसे मंदिर बन जाता है। आज मैं अपने दिल में एक आरज़ू लेकर आया हूं। विवेक बाबू के लिए मेरी बेटी साधना को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। भाभी जी, यही सपना लेकर मैं कल साधना के साथ यहां आया था, ताकि वो आपसे, विवेक बाबू से, सारे परिवार से मिल सके। आप सबसे मिलने के बाद मेरी बेटी मेरी नहीं रही, बिल्कुल बदल गई है। उसे अपना लीजिए। अरे तुम कहां चली? सबका मुंह मीठा कराने। अरे वाह, ये हुई ना बात। आदर्श बाबू, रिश्ता पक्का। रामकिशन जी, आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं भगवान किस किस रूप में आकर इंसान की झोली में खुशियां भर देते हैं। रामकिशन जी नहीं, विवेक। हमने सब सुन लिया पापा। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश विवेक। आप ये सब कुछ क्या सोच रहे हैं भाईजान? साधना जी को, उनके पापा को आपके हाथ के बारे में सब कुछ पता है। पता होने में और जीवन भर साथ चलने में बहुत फर्क है अनवर। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी की जिंदगी से खेलें। आपका हाथ एक दिन जरूर ठीक होगा, अल्लाह कसम। सिर्फ उम्मीद पर हम किसी की खुशियां छीन तो नहीं सकते भाईजान। मैं उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। उन्हें खत में सब कुछ लिख दिया मैंने। आशा वे समझेंगी और रिश्ता कहीं और कर लेंगी। लो, खत भेज दिया। बच्चों जैसी बातें कर रही है संगीता, समझाओ इसे। तुमने औरत को समझा नहीं भैया। वो अंधेरों से नहीं डरती। जब वो फैसला कर लेती है तो मन में विश्वास का दिया जलाकर उसे अपनी मांग का सिंदूर बना लेती है। हाँ भैया। भैया, आपका खत लेकर गए थे, जवाब साथ लेकर आए। भाभी, पापा बिल्कुल सही कहते हैं। आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, वरना सारे काम अधूरे रह जाते हैं। मैंने आपको मान लिया पापा। पापाज़ आर ऑलवेज राइट। अब जब आप ये सीख गए हैं तो ये भी सुन लीजिए, जो काम आज पूरे नहीं हुए वो कल पूरे होंगे। हर सुबह अपने साथ आशा की एक नई किरण लेकर आती है। क्या बात है पापा, ये तो मैं नोट करूंगा। पेन प्लीज। ऑफ कोर्स। प्रेम बेटा, बहू को सारा ऑफिस दिखाओ एंड टेक हर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। आइए भाभी। भाभी, ये हम तीनों भाइयों का कमरा है। ये विवेक भैया की टेबल, ये प्रेम भैया की और ये विनोद भैया की। सबसे साफ, नो पेंडिंग वर्क। नो वर्क एट ऑल भाभी। भाभी, आप यहाँ बैठिए, बिग बॉस विवेक भैया की कुर्सी पर। भाभी, आप कुछ लेंगी? अरे ऑफ कोर्स, जूस वूस मंगाया जाए, पार्टी हो जाए। वेट, पहले विवेक भैया को आने दो, जरूरी बात करनी है। आइए भैया। मैं अभी। ओहो, चलिए भैया, बैठिए। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है भैया कि आपकी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और आपने ऑफिस आना शुरू कर दिया। भैया, शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं। ये बताइए भाभी को हनीमून पे कहाँ ले जा रहे हैं? भैया स्विट्जरलैंड। पेरिस।
डिज्नीलैंड। एक मिनट भाई, कहीं भी जाएं सब साथ साथ जाएंगे। हैं? ये क्या बात हुई? आपके हनीमून में बाकी सबका क्या काम? भाई फिर कब यूं सबका साथ होता है? शर्त मंजूर है तो प्रोग्राम बनाएंगे, वरना कैंसिल। नहीं, कैंसिल नहीं। देखिए भाभी, हम नहीं चल रहे हैं। हाँ, ये हमें ले जा रहे हैं। चलो अच्छा है, आप सब बच्चे कहीं घूम आओ। आप भी चलेंगी प्रीति भाभी? इवन डॉक्टर्स आर एलिजिबल फॉर हॉलिडेज। क्यों प्रेम भैया? कम से कम यस तो कह दीजिए। यस। यस। बस एक आप नहीं चल रहे। क्यों? पापा पिछले 3 हफ्तों से ये दुकान पर नहीं गए। अम्मा छोड़ो। आप भूल गए? परसों आपको बैंड के साथ टूर पे जाना है। अब्बू जान, ये दोस्त है कि दुश्मन? बेटे वर्क कम्स फर्स्ट। अच्छा मियाँ, इस बार आप जीते हमारे। अच्छा भाभी जान बताइए कि आपको कहाँ जाना है, हम टिकट मंगाते हैं। बताइए ना, बताइए। एक मिनट भाभी बता रही हैं। भाभी बताइए ना भाभी। कम ऑन भाभी प्लीज। रामपुर चले? एक बार फिर से कहना भाभी। रामपुर चले? चलिए धर्मराज जी, बेटी सुखी है। जय हो। पापा, मम्मी ने कल रात से कुछ नहीं खाया, लगता है बहुत परेशान है। ऐसा करो बेटा, उनका नाश्ता ऊपर ही भिजवा दो, मैं देखता हूं। ममता, मेरी अभी अभी संगीता से बात हुई है, वो खुश है, परेशानी की कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए उसके पास चले चलते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा। क्या बात है ममता, क्या कोई और परेशानी? मैं नहीं चाहती जो आनंद बाबू के साथ हुआ है वो प्रेम और विनोद के साथ दोहराया जाए। क्या मतलब? आप विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बना रहे हैं? बस इतनी सी बात। क्या विवेक कभी अपने भाइयों के साथ ऐसा कर सकता है? अपने दिल से पूछो, विवेक को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, इस घर के 3 बेटे हैं, सब कुछ किसी एक को देने के बजाय अब तीनों का बंटवारा कर दीजिए। ये क्या कह रही हो ममता? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब प्रेम पूर्वक हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ ये प्रेम और विनोद की शादी के पहले हो जाए। ममता, जानती हो तुम क्या कह रही हो? बंटवारा कर दूं? विवेक, प्रेम, विनोद को अलग अलग कर दूं? ये बच्चे हमारे सपने हैं ममता, तुम इन्हें बिखेर देना चाहती हो? किन सपनों की बात कर रहे हैं आप? हमारी बेटी आज अपने ही घर से बेघर कर दी गई है। ममता, जिंदगी में उतार चढ़ाव हमने क्या कम देखे हैं जो आज कमजोर पड़ रही हो? ये समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं बल्कि साथ रहकर बेटी को सहारा देने का है। मैं आपसे और बहस नहीं करना चाहती, पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ और मुझे ये चाहिए। तो सुन लो ममता, जो तुम चाह रही हो, जिद कर रही हो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। मम्मी, नाश्ता। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। माँ, मैं जानता हूं आनंद बाबू और संगीता के साथ जो हुआ उससे आपको बहुत दुख पहुंचा है। ऐसा हमारे घर में ना हो यह सोचना भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन माँ, अगर हम यूं अलग हो जाएं, इस घर के 3 हिस्से हो जाएं, तो क्या हम सब खुश रह पाएंगे?
जरा सोचो मां, संगीता जब राखी पर आएगी तो किस भाई के घर पहले जाएगी मां? और फिर विनोद का करियर अभी हमें बनाना है। बिजनेस के बंटवारे में कहीं उसकी मासूमियत दबके ना रह जाए। मां, मेरे कारण आप सबको सजा मत दीजिए, सबको अलग मत कीजिए मां। मां, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनना चाहता। साधना और मैं रामपुर चले जाएंगे, वहां हमारा नया प्लांट बन रहा है, उसे संभालना भी तो है। हम वहीं रह लेंगे। पापा से कहूंगा कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम को बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूं मां, मेरे जीते जी प्रेम और विनोद पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। लो मां, साथ में खाना लाई, थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर। लो मां। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? भाभी और आप रामपुर जा रहे हैं? हाँ विनोद, इसमें हर्जी क्या है पापा? यहां का सारा काम प्रेम संभाल लेगा और फिर रामपुर कौन सा दूर है, 3-4 घंटे का ही तो सफर है। ठीक है भैया, अगर आपने जाने का फैसला कर ही लिया है और अगर मम्मी भी आपके जाने से खुश है तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं विनोद, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंदर आ जाओ बाबूजी। आइए खान साहब, सारे कागजात ले आए? जी। एक बार फिर सोच लीजिए बाबूजी। नहीं खान साहब, अब वक्त आ गया है बंटवारे का। बंटवारे की जरूरत नहीं है पापा, साधना और मैं आज रामपुर के लिए निकल रहे हैं। तुम और साधना कहीं नहीं जाओगे विवेक। मैं मां को वचन दे चुका हूं पापा। मां, हम निकल रहे हैं। विनोद साथ जाने की जिद कर रहा है, उसे समझाकर कुछ ही दिनों में वापस भेज दूंगा। एक बात और मां, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, लोग हमसे पूछेंगे। अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना मां, क्योंकि कोई मां अपने बेटे का कभी बुरा नहीं सोच सकती। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपका दिल दुखाया। अरे पगले, बेटे की बातों से कभी पिता का दिल दुखा है? जा रहे हो, जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। विनोद, अपने भैया का हर गुण अपनाना बेटा। ऐसा भाई, ऐसा बेटा किस्मत वालों को मिलता। तुम्हें मैं क्या कहूं बहू? अनवर कितनी धूमधाम से बहू को घर लाए थे, है ना?
ये मुमकिन नहीं है प्रेम। क्यों नहीं विवेक? बेटे हम तुम्हें और साधना को साथ लेकर लौटेंगे। आदर्श बाबू, रामकिशन जी के परिवार के साथ खुशियों के इतने पल बिताए हैं, अब ये दुख के बादल घेरने नहीं देंगे। और फिर आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, हैं? यहाँ आकर मौसी से पता चला कि हमारी साधना बेटी खुशखबरी सुनाने वाली है, तो बेटी ये खुशी बांटनी ही है, एक बार प्रेम के साथ चले चलो। आदर्श बाबू, विवेक से आप कहिए। प्रीतम जी, मैं आपके और प्रेम बाबू के जज्बात समझता हूं। विवेक बाबू और साधना परिवार में लौट जाएं तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना होगी, मगर विवेक बाबू की खामोशी बहुत कुछ कह रही है प्रीतम जी। प्रेम बाबू, विवेक बाबू अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए। रामकिशन जी को सारे कारोबार को आपकी जरूरत है। मौसी जी, ये रामकिशन जी के संस्कार ही तो हैं, जिसकी बुनियाद पर देखिए दो भाई आज एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रहे हैं। आप तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं प्रेम भैया। एक ही दिल धड़कता है तीनों के सीनों में। जानते हैं, आज पहली बार मैंने आप दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखा है। साधना, जिससे हम झगड़ते हैं, प्यार भी तो सबसे ज्यादा उसी को करते हैं। मान जाओ प्रेम, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लौट जाओ। लीजिए, छोटे साहब भी आ गए। हे प्रेम भैया। विनोद, कैसा है तू? A1 भैया, हम चाचा बनने वाले हैं। आप बड़े चाचा और हम छोटे चाचा। और लीजिए भाभी, हलवाई गली के रसगुल्ले। सबसे पहले अंकल को दीजिए, खास इनके लिए मंगवाए हैं। नहीं नहीं, आज हम नहीं खाएंगे। क्यों? बस मन नहीं है। अंकल, एक भी नहीं? अच्छा ठीक है, आधा खा लेते हैं। लीजिए प्रेम भैया, यही क्या कम है, दूर रह के भी हम साथ साथ हैं।